शंकराचार्य ने भी वह भारती को ये कहकर प्रणाम किया, माँ आप सरस्वती स्वरूपा हैं, ज्ञान का अगाध भंडार हैं, आप लीला का संवरण करने के लिए इस भूतल पे आई हैं, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार वह भारती योगाग्नि में यूं कहें अपने शरीर में योग में समाधिस्थ होकर ज्योति मिल गई, शरीर छूट गया और पार्थिव शरीर शेष रहा। सब कुछ क्रिया संपन्न करके शंकराचार्य ने मन्नर मिश्र को सामाजिक कृत्यों को पूर्ण करा करके और उनको संन्यास दिला करके उनका नाम सुरीश्वराचार्य रखा। अब शंकराचार्य के दूसरे शिष्य सुरीश्वराचार्य, एक पद्मपादाचार्य, दूसरे सुरीश्वराचार्य हुए और उनको लेकर के मंडन मिश्र को लेकर श्री शैल पहुंचे। वहां उनको उग्र कापालिक भैरव मिलता है और उग्र कपालिक भैरव उनकी हत्या करता है। और विचित्र बात तो ये, आचार्य धोखे धंधे से नहीं करना चाहता, सीधे प्रणाम करता और कहता है यतिवर आप तो जीवन मुक्त हैं, आपके लिए मृत्यु और जीवन का कोई महत्व नहीं है, मैं एक साधना कर रहा हूं, हे यतिवर मेरे आप उस अनुष्ठान में सहायक बने, आप जैसा विद्वान मुझे बलि के लिए कहाँ मिलेगा। क्रूरता और अशिष्टता की हद देखिए, उसी व्यक्ति से जिसको मारना है प्रार्थना कर रहा है, मैं आपकी मौत चाहता हूं। शंकर ने बहुत समझाया ये कृत्य ठीक नहीं, अधम है। उन्होंने कहा आचार्य हमारी परंपरा है, हमें सिद्धि मिलेगी, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। पैरों पर पड़ गया, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं समाधिस्थ होता हूँ, मैं कहीं एकांत समाधिस्थ होऊंगा। मेरे शिष्य चतुर हैं, सजग हैं, उनको उनके रहते हुए आप मुझे नहीं मार पाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है मैं अपनी पूजा की व्यवस्था करता हूँ। इधर उसने पूजा की व्यवस्था की और खड्ग संभाला। खड्ग शंकराचार्य पर और शंकराचार्य इधर समाधिस्थ हो गए। खड्ग संभाला ही था, पद्मपाद इस कापालिक की गुप्त रूप से स्थिति देख रहे थे और उन्होंने पूर्ण रूप से अध्ययन किया, देखा पाना। और ज्यों ही खड्ग शंकराचार्य पर चलाने को था, नरसिंह मंत्र का उपयोग करते हुए उग्र भैरव कापालिक के हाथ से खड्ग छीन करके उसका मस्तक छेद कर दिया। इस प्रकार से उस उग्र भैरव कापालिक की जीवन लीला समाप्त हुई और हतभाग्य कापालिक मारा गया। इधर शंकराचार्य की समाधि खुली। उनका पद्मपाद तुमने ये घोर नराधम कृत्य किया है, जीवन संपदा प्रकृति की अनमूल्य धरोहर होती है और आपने बहुत गलत काम किया। उन्होंने कहा पूज्यवर आप जैसे विद्वान व्यक्ति की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है, शिष्य होने के नाते भी हमारा कर्तव्य है। आपको अगर कापालिक मार देता तो मैं धर्म से च्युत हो जाता। बार बार समझाया और शंकराचार्य मौन हो गए, कुछ नहीं कहा। और इस प्रकार से जो है शंकराचार्य पद्मपाद को लेकर उत्तर भारत के भ्रमण पर व्यस्त हो गए। उत्तर भारत का भ्रमण किया और संगी चलने के उद्यत थे। अंत में एक बलि अग्रहर गांव पड़ा। इसमें विचित्र घटना घटे थी। इसमें प्रभाकर नाम के मीमांसक थे। उनका 13 वर्ष का एक पुत्र था जिसका नाम पृथ्वीधर था। वो एकदम जड़ था,
किसी भी प्रकार से प्रभाकर ने उनका उपनयन संस्कार किया, लेकिन वो जो बालक था ना तो उनके इच्छा अनुसार खाता था न पीता था, जो उसके मन में आता था वो करता था, कोई मर्यादा को भी नहीं मानता था, स्वच्छंद था। और 13 साल की अवस्था में प्रभाकर और प्रभाकर की पत्नी को कभी भी उसकी माँ और पिता कहकर के संबोधित नहीं किया गया। अत्यधिक कष्टमय। उन्होंने जब जाना बलिगांव में योगींद्र महाभाग शंकराचार्य आ रहे हैं, उन्होंने उनके दर्शन किया, फल पुष्प मिष्ठान सभी कुछ ले गए, चरणों पर फूल चढ़ाया, हाथ में फल अर्पित किया, पूजा की, मिष्ठान दिया और अंत में हाथ जोड़ करके बोले, हे भगवान, ये मेरा पुत्र जड़ है, न खाता है न पीता है। समान आयु वाले बालक जो इसको खेलने के बुलाते हैं तो उसमें भी रुचि नहीं रखता, उनसे बात नहीं करता। दुष्ट बालक मारते हैं, पीट देते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अनेकों लोगों को दिखाया, जो आए जैसा विद्वान ने बताया हमने वो सब किया, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। भगवान क्या कारण, क्यों ऐसा हो रहा है? शंकराचार्य 1 मिनट के लिए उसकी ओर और मान हो, और संस्कृत में उससे पूछा, मैं उसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूं, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे, क्या तुम्हारा लक्ष्य? जो अब तक बालक बोलता नहीं था, उन्होंने कहा, हे पुत्र, मुझे उत्तर देकर प्रसन्न करो। जो बोलता नहीं था उसने कहा, मैं न तो यक्ष हूं, न किन्नर हूं, न नाग हूं, न देव हूं, न दानव हूं, न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थी हूं, न सन्यासी हूं। मैं निज आत्मबोध रूप में हूं। और इस प्रकार से उस पृथ्वीधर ने 12 श्लोकों में निज बोध का वर्णन किया। शंकराचार्य आबाद रह गए, स्वयं प्रभाकर भी आबाद रह गए। प्रभाकर के विद्वान थे, मीमांसक थे। दोनों बड़े प्रसन्न हुए, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। आचार्य ने कहा, ये बालक हमें दे दो। प्रभाकर ने कहा, भगवान एक ही तो मेरा बालक है, मैं कैसे दे दूं? ले गए, सब कुछ कहा, फिर वो पुनःवत हो गया। न खाता, न पीता, न बोलता, कुछ नहीं करता। दोनों के आंखों में आंसू निकल आए। पुनः शंकराचार्य के पास आए, बोले, भगवान ये तो फिर वैसे ही हो गया। उन्होंने कहा, हे विप्रवर, इससे आप गृहस्थ नहीं बना सकोगे। इसके शरीर के अंदर एक योगी की आत्मा है, वो स्वच्छंदता चाहती है। जितना घर में रहेगा तुम्हारे लिए समस्या बनेगा, भला इसी में है, आप हमको सौंप दे। भरे मन से शंकराचार्य को भाकर ने पृथ्वीधर को सौंप दिया। लास्ट में जब पृथ्वीधर जाने लगा तो कहा, माँ। माँ शब्द का प्रयोग, पिता तब भी नहीं कहा, माँ शब्द का प्रयोग किया अपनी माँ के लिए, प्रभाकरी पत्नी के लिए। माँ, मुझको इस जंजाल में मत फांसो। सारा वृत्तांत बता ही दिया है, और जो 12 श्लोकों में मैंने अपना परिचय दिया, इसको भी आप लोग जान गए। चिंता मत करो,
मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप पुनः पुत्रवती हों। और संतों की, भक्तों की की गई प्रार्थनाएं कभी निष्फल नहीं होती। आप निश्चय ही पुत्रवती होंगी। भगवान की प्रार्थना के द्वारा आप सुख को त्याग दो, अपने गृहस्थ जीवन का पालन करो। इस प्रकार से शंकराचार्य के आधीन उस बालक ने अपने को सुपुर्द किया। जो 12 श्लोक थे वो आज भी हैं और उनको हस्तमलकाचार्य स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। बालक को सभी विद्याएं सिद्ध थी, हाथ में रखे अमले के समान योग भी सिद्ध था, इसलिए आचार्य शंकर महाभाग ने इसका नाम हस्तमलकाचार्य रखा। अब पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य के प्रधान 3 शिष्य होते हैं। मैंने पूर्व में सूरीश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य और अब हस्तमलकाचार्य। इनको लेकर के संगेरी मठ पहुंचे। संगेरी मठ में एक नाम का ब्राह्मण था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन शंकर महाभाग की बहुत सेवा आदर के साथ, तन्मयता के साथ, समर्पित भाव से करता। जब आचार्य महाभाग अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, ब्रह्मसूत्र आदि नाना प्रकार के ग्रंथों को पढ़ाते थे, वो भी बैठ जाता था, श्रद्धा भाव से सुनता था। कई दिन हो गए। एक दिन वो गुरु के वस्त्र और बर्तन साफ करने के लिए नदी पर गया। उसको कुछ देर हो गई सेवा में, नहीं आया। इधर शिष्यों ने शांति पाठ किया। हमारी प्राचीन गुरुकुली परंपरा है, हम पहले शांति पाठ करते हैं, स्वस्ति वाचन नहीं करते। स्वस्ति वाचन गृहस्थ करते हैं, शांति पाठ जो है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, ये सभी करते हैं। गुरुकुल में आज भी जो प्राचीन गुरुकुल है उनमें शांति पाठ के साथ ही कार्य प्रारंभ होता है। आचार्य शंकर ने अपनी उपनिषदों के भाष्य में शांति पाठ किया है, तो शिष्यों ने शांति पाठ किया। आचार्य महाभाग ने कहा रुक जाओ, गिरी नहीं आया, रुक गए। कुछ देर तक फिर भी नहीं आया, फिर करना चाहा, उनका भी गिरी नहीं है, रुक जाओ। इस पर पद्मपाद आचार्य से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा आचार्य, उसकी बुद्धि जड़ है, उसकी शास्त्र में गति ही क्या है, वो जाने ही क्या। आप व्यर्थ उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो इस दीवाल के समान जड़ है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। पूज्यपाद शंकर महाभाग ने अपने शिष्यों के अहंकार को देखा। वे पद्मपाद के सहपाठी भी इसी भावना से प्रेरित थे, मौन रूप से उसका समर्थन कर रहे थे। शंकराचार्य ने कौतुक किया और इनको घमंड नष्ट करने के लिए, शिक्षा देने के लिए गिरी पर अहेतु की कृपा की। वहां बर्तन मान रहा था, उसको दिव्य अलौकिक कुछ आभास हुआ अपने अंदर। बर्तन मान करके फिर वहां आया और उसने ललित भाषा में, श्लोक में, वाणी में, छंदोबद्ध वाणी में हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे प्रभु, हे शंकर, मुझको शरण लीजिए, हे गुरुवर, मुझको शरण में लीजिए। और ललित वाणी में उसने टोटक छंद में गुरु से अभ्यर्थना की, इसलिए उसका नाम टोटक रखा गया। इधर पद्मपादाचार्य बहुत ही लज्जित हो गए, सर झुका लिया। अन्य उनके सहपाठियों ने भी सर झुका लिया और मन ही मन प्रार्थना करने लगे, गुरु आप धन्य हैं, आपका प्रभाव धन्य है, आपकी सिद्धि धन्य है। आप जड़ से भी बुलवा सकते हो, गूंगे को भी सब ज्ञान दे सकते हो। जैसा कि आपने गिरी पर कृपा की और उसको
सर्व विद्याओं का ज्ञाता बना दिया। पूरे श्रृंगेरी में प्रसिद्ध हो गया कि अपने गुरु के प्रसाद से गिरि जो है वो सर्वश्रेष्ठ जानी। अब उसका नाम गिरि नहीं, आज से वो टोटक होगा और भविष्य में उसको टोटकाचार्य के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य के 4 शिष्य होते हैं, पद्मपादाचार्य, सुरेशाचार्य, हस्तमलकाचार्य और टोटकाचार्य। लोग कहते हैं ये चार पुरुषार्थ हैं अथवा 4 वेद हैं, उद्भट विद्वान, तपस्वी, सिद्ध, योगी, और इन्हीं के कंधे पर सनातन धर्म की रक्षा का भार भविष्य में शंकराचार्य जी सौंपेंगे। तो इस प्रकार से टोटकाचार्य जो है विद्वत्ता में सबके बराबर हो गए। अब एक दिन की बात है, आचार्य शंकर ने कहा कि सुरेश्वराचार्य वेदांत यानी ब्रह्म सूत्र पर वार्तिक लिखेंगे और पद्मपादाचार्य वृत्ति लिखेगा। बल्कि कहते हैं एकांत में सुरेश्वराचार्य को उन्होंने आज्ञा दी थी और ब्रह्मसूत्र पर कुछ वार्तिक लिखना प्रारंभ भी किया था। तो पद्मपादाचार्य ने इसका विरोध किया। उनका गुरु जी ये पूर्व में मीमांसक रहे हैं, कर्मकांडी रहे हैं और इन्होंने कोई स्वेच्छा से संन्यास नहीं लिया है, वैराग्यवश संन्यास नहीं लिया है, शास्त्रार्थ में हारने के कारण संन्यास लिया है। इसलिए हे गुरु, इन पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? विश्वास के योग्य नहीं। अन्य शिष्यों ने भी इसी बात का समर्थन किया। शंकराचार्य ने बहुत समझाया कि सुरेश्वराचार्य शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्रों को लिखने में सक्षम हैं, व्यवहारिक हैं, बुद्धिमान हैं और आज के युग में सबसे योग्य हैं। लेकिन उनके शिष्यों में शंका घर कर गई। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपकी यही धारणा है मेरे शिष्यों, तो मैं दुराग्रह नहीं करूंगा, मैं सुरेश्वराचार्य से कह दूंगा वो बात लिखना बंद कर दे। आचार्य शंकर ने एक दिन सुरेश्वराचार्य को बुला करके कहा, बस सुरेश्वरा, तुम्हारे गुरु भाई तुम पर शंका कर रहे हैं, तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं तुम बात लिखना बंद कर दो। उनका जो गुरु जी आज्ञा आपकी आज्ञा से उधार्य है। और शंकराचार्य ने वार्तिक लिखना बंद कर दिया। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि आप अपने एक ग्रंथ का प्रतिपादन करें जिसमें अद्वैत सिद्धांत की सिद्धि हो। शंकराचार्य के आदेश को गुरु आदेश मान करके सुरेश्वराचार्य जो पूर्व मंडल में थे, उन्होंने नस्कर्म अद्वैत सिद्धि नाम का ग्रंथ लिखा, जो आज के पंडितों में भी जो वेदांती हैं बहुत ही प्रतिष्ठित है और आदर के साथ लिखा जाता है। उस समय में निष्कर्म अद्वैत सिद्धि ग्रंथ आचार्य जी को समर्पित कर दिया। उन्होंने उसको देखा और उसकी भूल प्रशंसा की और गुरु भाइयों को भी दिखाया। उन्होंने भी इसकी भूल प्रशंसा की और उनके हृदय में संदेह के बादल छट गए और पद्मपादाचार्य को ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ, जिन्हें दर्द सुरेश्वराचार्य का विरोध किया। इधर सुरेश्वराचार्य में परिवर्तन आया, गुरु भाइयों के विरोध से दुखी रहने लगे, बहुत ही एकांतिक हो गए, कम मिलना, कम बोलना, इतना पूछे उतना उत्तर देना। गुरु भाई मिलने की कोशिश करें तो संक्षिप्त उत्तर देकर के हट जाना। ये उनके गुरु भाइयों को
एहसास इस चीज को हो गया। अंत में एक दिन सुरेश्वर को एकांत में बुला करके पूछा, बस सुरेश्वर, तुम ज्ञानी हो, मैं समझता हूं तुम मूढ़ नहीं हो। जो इनके अंदर ईर्ष्या भाव के प्रति तुम भी ईर्ष्या भाव का गुरु बस। मेरे अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन मैं दुखी अवश्य हूं। वो कौन शिष्य होगा जो गुरु की सेवा छिन जाने से परम प्रसन्न हो? तो मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूं? मैं भी प्रसन्न नहीं हूं।